अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान हाशमी एंड वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। कमिंग टू द पॉइंट, हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मुलाकात करते हैं, जॉब पे, दोस्तों की गैदरिंग्स में, रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से जो डिफरेंटली नॉर्मल होते हैं। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस ना होने की वजह से ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा भी नहीं जाता और इन लोगों को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो भी नहीं दी जाती। आई रिसेंटली वॉच्ड अ प्रैंक वीडियो बाय पी4 पकाओ, जिसमें एक टैक्सी में उन्होंने एक प्रैंक किया और उस वीडियो के अंदर एक बंदा है, एक शख्स है जिसके साथ प्रैंक हुआ है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एज़ अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, एज़ अ डॉक्टर, मुझे पहली नज़र में समझ आ गया कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद और कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हमारी सोसाइटी में, यानी कमेंट्स लिखने वालों जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनके अंदर उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इस शख्स को क्या प्रॉब्लम है। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट टू मेक दिस अवेयरनेस वीडियो, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स की मिकदार जितनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाई जाती है, उतनी कम इसके बारे में अवेयरनेस है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा आगे, लेकिन ये एक छोटी सी सीधा बातें आपको बताऊं मैं, सुपरफिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि नाम बता रहा है कि हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, जिसमें ब्रेन है, दिमाग है, नर्व्स हैं, उनकी डेवलपमेंट में कोई चेंजेस आ जाती हैं, कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से पैदाइशी तौर से ये बच्चे जो हैं या फिर बड़ा होने के बाद भी इनका सोशल इंटरेक्शन का तरीका मुख्तलिफ होता है, इनका इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस इनके अंदर जो है वो नज़र आने लगते हैं, और जैसे जैसे इनका सोशल नेटवर्क बनना शुरू होता है, वैसे वैसे इनके सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों को भोला, नादान, डम्बो, इस तरह के अल्फाज से पुकारा जाता है और इनका मजाक भी उड़ाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन थोड़ा-सा अगर गौर करें और इनके सिम्टम्स हमें मालूम हो, सोसाइटी को मालूम हो, तो हमारे दिलों में इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए और हम इनका ख्याल रखना शुरू कर दें। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स हैं, ये बता दूँ। डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा जिसकी प्रेवलेंस है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें एडीएचडी है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, इसके अंदर भी मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिकेशन डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें मिल के जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का एक टर्म जो है वो बनाते हैं। आम तौर पे एडीएचडी, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ साइड में कहीं आ रहा होगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं नीचे इंशाल्लाह दे दूँगा। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है। एडीएचडी के ऊपर अब थोड़ी सी बात शुरू हो गई है, लेकिन इसी तरह ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं, ये भी बचपन से ही देखे जा सकते हैं, अगर टीचर्स में, पेरेंट्स में जो है वो इसकी अवेयरनेस पाई जाती हो या आम सोसाइटी में पाई जाती हो। तो 5-6 सिम्टम्स हैं जो अगर मैं आपको बताऊं और आपको नज़र आए आम सोसाइटी में, आप गौर करें, अगर आपको कोई ऐसा बंदा नज़र आता है, इसको भोला, नादान, डम्बो कहकर पुकारा जाता है, अगर आपको उसके अंदर ये सिम्टम नज़र आते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। इनकी जो है वो आई कांटेक्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ये डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। पहला सिम्पटम ये होता है। दूसरा ये कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी मीनिंग्स को, अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, और जब ये बता नहीं पा रहे होते तो फिर ये एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह सिमिलरली ये दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते। इनको ये नहीं मालूम हो रहा होता, ये नहीं समझ आ रहा होता कि एक सिचुएशन में एक शख्स से किस तरह बात करनी है, या बहुत सारे लोगों से किस तरह बात करनी है। जो बात इनके दिमाग में आ रही होती है, जो बात ये कहना चाह रहे होते हैं, वो ये कह देते हैं, सिचुएशन को देखे बगैर, लोगों को देखे बगैर। इसी तरह इनके लिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करना मुश्किल होता है, बल्कि आम तौर पे ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करते ही नहीं है। और अगर आप इनसे कोई सवाल पूछ लें या कोई बात करते हैं तो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद से जो है वो कभी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते, और इनकी स्पीच जो है वो थोड़ी डिलेड होती है, थोड़ा सा रुक के सोच के बात करते हैं। और इसी तरह इनसे अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए या कोई डायरेक्शन समझाने को कहा जाए तो वो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई सवाल, आसान सा सवाल भी इनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है, या डायरेक्शन समझाना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये कुछ सुपरफिशियल सिम्टम्स हैं जो इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स मौजूद होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये सिम्टम्स ना समझने की वजह से इनकी डायग्नोसिस भी नहीं बन पाती है, और जब डायग्नोसिस नहीं बन पाती तो इनके इलाज, रिहैबिलिटेशन भी नहीं हो पाती। तो मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसा बंदा अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल नेटवर्क में नज़र आए, तो आप ज़रूर उसके अंदर ये सिम्टम्स देखने की कोशिश करें, और अगर आपको नज़र आते हैं तो आप उसके घर वालों से, उसके दोस्तों से, या जो भी उसका केयर टेकर है, उससे बात करने की कोशिश करें कि इसको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं
और इसका जो है वो प्रॉपर इलाज होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। वो पूरी रिहैबिलिटेशन एक प्रोग्राम होता है, बल्कि पाकिस्तान में एक इदारा है, पाकिस्तान ऑटिज़म फाउंडेशन के नाम से मेरा ख्याल है, वहाँ पे जो है वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके और ज़्यादा मालूमात जो है वो ले सकते हैं। ये छोटी सी अवेयरनेस वीडियो थी। इंशाल्लाह न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ऑटिज़म के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।